आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी अगर हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करनी हो विदाउट रिप्लेसमेंट तो हम कैसे करेंगे। क्या मतलब हुआ कि जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने विद रिप्लेसमेंट की थी कि अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन का साइज है, ठीक है, अब ये पॉपुलेशन का साइज कुछ भी हम कह सकते हैं, इस पॉपुलेशन से हम सैम्पलिंग करते हैं, बार बार सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग 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 किसी भी एक साइज की। फर्ज करें n इक्वल्स 2, अगर हम n इक्वल्स 2 के सैंपल्स बनाते जाते हैं इस डेटा सेट में से, तो उन तमाम सैंपल्स की हम मीन फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मीन, मीडियन, मॉड, कोई भी स्टैटिस्टिक हो सकता है। उस स्टैटिस्टिक की बेसिस की प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम उस पूरे डेटा सेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो कहलाएगी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फर्ज करें अगर मीन जो है 1.6 फॉर एग्जांपल, ये अगर 10 टाइम्स आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 10 आउट ऑफ द टोटल सैंपल हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उस डेटा सेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो कहलाएगी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और कैसे करनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट। दैट मींस कि अगर हम जब सैम्पलिंग करेंगे तो अगर फर्स्ट टाइम में कोई आइटम पिक करता हूं तो सेकंड टाइम उस आइटम को सेकंड टाइम पिक करने पे उस आइटम 1 को रिप्लेस नहीं करूंगा, यानी वो बाहर रहेगा। इसका मतलब है सेकंड टाइम अगर पूरे डेटा सेट में 1 एक दफा आ रहा है तो सेकंड टाइम 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। अगर आप समझें तो हम यूं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट्स के स्कोर हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास जो पॉपुलेशन का साइज है वो 5 है। अब हमने विदाउट रिप्लेसमेंट इसकी सैम्पलिंग करनी है और देखना है कि उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा या जो स्प्रेड होगा वो कितना होगा। फिर हमने ये भी देखना है कि इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डिविएशन से के जरिए हम इस पूरे डेटा सेट यानी पूरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है ये, ठीक है, यही इसके अंदर साइंस है कि अगर फर्ज करें हमारे पास इस पूरे डेटा सेट की इंफॉर्मेशन एट वंस मौजूद ना हो, हमें यह कहा जाए कि आपको 5 बच्चों का इकट्ठा स्कोर नहीं बताया जा सकता, आपको किसी भी 2 बच्चों का स्कोर बताया जा सकता है, ठीक है। तो और मजे की बात क्या है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी अगर ड्रॉ किया जाएगा तो सेकंड टाइम उसकी चांसेस जो है वो नहीं होंगे, ठीक है, सेकंड टाइम ड्रॉ में। तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पूरी पॉपुलेशन का अगर पूरा डेटा मेरे पास मौजूद हो तो इसका मैं स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, ताकि फिर हम देखें कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, उस स्टैंडर्ड एरर के जरिए हम किस तरह से मालूम करेंगे पूरे सैंपल का पूरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, ताकि हम उसको साथ उस वैल्यू को कंपेयर कर सके। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि पूरी पॉपुलेशन की तमाम आइटम्स की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, ये तमाम टेस्ट स्कोर हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका स्प्रेड फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमारे पास बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है जी, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं प्रॉपर ड्रॉ करता हूं जी, सिग्मा वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 आवर कैपिटल एन यानी पॉपुलेशन का साइज समेशन आई इक्वल्स 1 टू कैपिटल एन वेयर एक्स आई माइनस म्यू इज द एवरेज ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो इस पूरी पॉपुलेशन की सबसे पहले एवरेज अगर आप देखें तो एवरेज क्या है इसकी, 3 + 2 5 + 5 10 + 5 15 15 डिवाइडेड बाय 3 15 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ जाएगा, म्यू 3। तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो आ गया, सॉरी मीन तो आ गया 3। आप स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे आ जाएगा, 1/5 और अगर आप इनको देखें तो एक्स आई यानी 1 - 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 - 2 का 2 - 3 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर और प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या है, 5। तो अगर आप इसको फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये बन जाएगा 1/5 और ये 4 यानी 4 + 1 + 0 + 1 + 4, ठीक है, क्योंकि 1 - 3 -2 होता है, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 - 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड देन 0 देन 1 एंड देन 4 होल डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास बन जाएगा जी 9 + 9 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। लेकिन ये याद रहे कि सारा ये स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में, तो लिहाजा ये भी स्क्वायर रूट में। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो सिग्मा हमारे पास बन जाएगा
1.4142 ये हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी पूरे डेटा पूरी पॉपुलेशन का जो स्प्रेड है डेटा का वो कितना आ रहा है 1.4142। चलें जी, अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसकी सैंपलिंग करता हूं, सैंपलिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीन, यानी मीन की बेसिस पे, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं करता, ठीक है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट किया जाए तो उसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अगर मैं सैंपल साइज 5 रखता हूं, मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से, चलें जी, क्योंकि ये हमारी वर्किंग है, ठीक है, तो वर्किंग को हम जस्ट यहां से रिमूव कर देते हैं, सिर्फ जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन उसको हम सामने रखते हैं ताकि हम उसके साथ उस वैल्यू को कंपेयर कर सकें। इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा और मैं इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं। चलें जी, दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन पूरे पॉपुलेशन का, ठीक है, पॉपुलेशन का मीन एंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन। अब मैं देखता हूं कि अगर 2 सैंपल साइज का विदाउट रिप्लेसमेंट किया जाए, दैट मींस कि अगर मैं फर्स्ट टाइम 1 ड्रॉ करता हूं तो सेकंड टाइम मेरे पास 1 नहीं आ सकता, जो कि 1 की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई है, ठीक है। सेकंड टाइम मेरे पास 2 भी आ सकता है, सेकंड टाइम मेरे पास 3 भी आ सकता है, सेकंड टाइम मेरे पास 4 भी आ सकता है, सेकंड टाइम मेरे पास 5 भी आ सकता है, या दैट्स इट, 5 आ सकता है, ठीक है। चलें, अगर सेकंड टाइम मेरे पास 5 आ गया, इसका मतलब 2 आ गया, थर्ड टाइम मेरे पास 2 नहीं आएगा, तो लिहाजा ये कॉम्बिनेशन बनता है। हमारे पास जो सैंपल है वो 5 है और जो स्पेसीज हैं वो कितनी हैं, 2 हैं। तो कॉम्बिनेशन को अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमें पता चल जाएगा इसके टोटल कितने सैंपल्स बनते हैं। यानी देखें, ये बनता है 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। तो टोटल सैंपल्स कितने बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, यानी यहां तक मैं इसको एक्सपैंड करता हूं और यहां पे आ जाएगा 5 माइनस 2 मीन 3 फैक्टोरियल, ये हो गया, और टाइम्स 2 फैक्टोरियल मीन 2 टाइम्स 1। तो 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 5 2s are 10। तो दैट मींस के 10 सैंपल्स बनेंगे, 10 सैंपल्स बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। अब वो सैंपल्स क्या क्या होंगे वो मैं अगर यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे उनको मैं लिख दूं, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टाइम मेरे पास 1 आ सकता है, ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट ड्रॉ करूंगा 1 और सेकंड टाइम फिर 2, या फर्स्ट में 1 सेकंड में 3 फर्स्ट में 1 सेकंड में 4 एंड फर्स्ट में 1 सेकंड में 5, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, 2 3 हो सकते हैं, ठीक है, अगर सेकंड में 2 आ गया फिर 3 हो सकते हैं, उसके बाद 2 के साथ 4 हो सकते हैं और 2 के साथ 5 हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अगर फर्स्ट में 3 निकलता है 3 के साथ 4 होगा, या फिर 3 के साथ 5, ठीक है, और लास्ट पे 4 एंड 5। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, वे क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये देखें, फर्स्ट में 1 सेकंड में 2 और 3 और 4 और 5, अगर सेकंड में 2 देन 3, ठीक है, नेक्स्ट में 3 और 4 और 5, अगर नेक्स्ट में 3 देन 3 4 एंड 3 5 और लास्ट में 4 एंड 5, ठीक है। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 सैंपल्स हैं। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि इन सैंपल्स के जरिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर जो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाएगा, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर कहेंगे। अब उस स्टैंडर्ड एरर को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, हम किस तरह से देखेंगे कि इस पूरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट किया जाएगा। अब इसमें जो एक डिफरेंस आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट में, उसको हम यहां पे स्टडी करेंगे।